हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे अपने जो मिरर फार्मूला पर बेस्ड थे, और हमारी पिछली वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी। उसमें हम कुछ बताने का आपको कोशिश कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने फोकस दूरी कैलकुलेट कर ली थी बच्चों। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे कैसे की थी। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो हमारी फोकस दूरी आई है ये माइनस के 12 आई है। इसका क्या मतलब है, ये माइनस का क्यों आया हमारा। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि भाई ये हमारा अवतल दर्पण है। इसमें हमने क्या किया था, क्या कहा था कि जो भी हमारी लेफ़्ट साइड में जितनी भी दूरियां होंगी वो किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। यही कारण था कि हमने यू और वी को कैसे लिया था, माइनस में लिया था। अभी फोकस दूरी हमारी माइनस में है, इस बात का क्या मतलब है। अब बच्चों इसका जो हमारा फोकस है, ये फोकस भी तो लेफ़्ट साइड में ही है हमारा, इधर ही तो है, दर्पण के इधर ही तो है, लेफ्ट में। अब और फोकस दूरी होती क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, तो ये लेफ्ट में ही तो पड़ी बच्चों। तो इसलिए यही कारण है कि हमारी इसकी फोकस दूरी माइनस में आई थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात हमारी हो गई थी क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बच्चों, पढ़िए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा आपको, हमेशा जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसका फोकस इसके लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो इसलिए फोकस दूरी कैसी आएगी, माइनस में। तो इसने इसकी फोकस दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख लेंगे, फोकस दूरी माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया बच्चों, आप समझ गए ना, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड में पड़ती है। ठीक है, फोकस लेफ्ट साइड में पड़ता है और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यही कारण है कि हम इसकी फोकस दूरी को नेगेटिव लेते हैं, और हमेशा अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव में ही आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट हमें क्या दिया है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। समझ रहे हैं बच्चों, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु से, यानी कि वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये तो u की वैल्यू है भाई, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को ही तो 30, वो कहते हैं हम u। तो ये u की वैल्यू तो दी है 30 सेंटीमीटर। ये लेंगे हम 30 में, सॉरी माइनस में। क्यों, क्योंकि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने ही तो रखेंगे, यहाँ कहीं कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन होगी तो लेफ्ट में ही। तो u को हम कैसे लेंगे, माइनस में। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं सारे बच्चे। अब क्या कहा है उसने कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब कहाँ है, कितनी दूरी पर है, वो हमें बताना है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है भाई, कितनी दूरी पर बन रही है दर्पण से। ठीक है, तो वही हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है बच्चों, f है, u है, हमें v कैलकुलेट करना है। हमारे दिमाग में तुरंत से फॉर्मूला आता है, कौन सा, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र लगाते हैं, इसमें लिखते हैं, हम देखते हैं और क्या क्या हमारे पास वैल्यू है, क्या क्या नहीं है। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए अब देखिए, हमारे पास f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है, v की निकालनी है। ठीक है, तो v को एक साइड रखते हैं और बाकी सारे सामान को उधर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं भाई 1/f माइनस इसको इधर ले जाइए पूरी को, माइनस के 1/u इक्वल्स टू 1/v। ये ऐसे बच्चा बच्चों। ठीक है, इसको इधर उधर करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, यानी 1/v को इधर लिख लेते हैं हम इस तरह से, और ये 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब अपनी वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं। f की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। पुट करते हैं, v को v ऐसी के ऐसी रखें और f की वैल्यू रखें माइनस के 20। क्लियर है, ठीक है, माइनस का निशान ऐसी का ऐसी, u की वैल्यू क्या दी है, माइनस के 30। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए v ऐसे रखा, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस के 1/20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो प्लस 1/30। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे ट्राई करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो आप क्या आएगा बच्चों, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। अब 23 जा, यानी कि 20 दिया 60, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो माइनस के 3। ठीक है, 30 दूनी 60, 2 की 1 में मल्टीप्लाई तो 2, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, अब माइनस का 3 है और 2 है तो सब्सट्रैक्ट होगा। क्या आएगा बच्चों, सब्सट्रैक्ट होगा 1,
और निशान कैसा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, 3, 3 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। जो बड़ी संख्या के पास निशान होता है वही हम लगा देते हैं। तो माइनस के 1/60। यहाँ तक क्लियर। अब इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो 1/v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/60 आ जाएगी बच्चों। क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो इसको उलट पुलट कर लेते हैं, v को ऊपर पलट देते हैं तो ये वाली वैल्यू पलट जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस के 60 हो जाएगी। यही हमें कैलकुलेट करनी थी बच्चों, v की वैल्यू। यानी कि अब ये माइनस क्यों आई है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है हमारे अवतल दर्पण से इधर ही बनेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है बच्चों, तो यही है, इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो v की वैल्यू हमने 60 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर ली। यही हमारी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी हो गई। तो हमने क्या निकालनी, अपनी प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के कुछ सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम और इससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। इनके आप फॉर्मूलेज को रिवाइज करिएगा, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अगली क्लास में मिलेंगे हम। थैंक यू।